एक्सचेंज रेट में स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट समझा था, मर्चेंट रेट, इंटरबैंक रेट समझा था क्या होता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिए थे इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए एंड देन कुछ नोट्स लिखे थे। एक बार अपन वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, देन न्यू टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट क्या थी। अगर मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन आज ही करना है फॉरेन करेंसी परचेज या सेल करने का, तो उसके लिए जो रेट एप्लीकेबल होगी वो होगी स्पॉट रेट। लेकिन मुझे ट्रांजेक्शन फ्यूचर में करना है, फॉरेन करेंसी परचेज या सेल किसी फ्यूचर डेट पे करनी है, लेकिन रेट जो उस पर रेट अप्लाई होनी चाहिए वो मैं आज ही फिक्स कर लूं ताकि मुझे कोई रिस्क ना रहे। तो जो रेट फिक्स होगी आज फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए उसे हम फॉरवर्ड रेट बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड रेट, जो डीलर कोर्ट अपने को करके देता है। इसके बाद स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे प्रीमियम या फिर डिस्काउंट बोलते हैं। फॉरवर्ड रेट ज्यादा है यानी प्रीमियम पर है और फॉरवर्ड रेट कम है स्पॉट रेट के कंपेरिजन में तो डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन में अगर आपको प्रीमियम देखे रखे फॉरवर्ड रेट निकालनी है तो स्पॉट रेट में प्रीमियम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दे रखा है फॉरवर्ड रेट निकालनी है तो स्पॉट रेट में डिस्काउंट लेस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा फॉरवर्ड रेट। इसके बाद प्रीमियम डिस्काउंट कई बार प्रेजेंट करेगा क्वेश्चन में और आपको लिखेगा नहीं प्रीमियम है कि डिस्काउंट, तो कैसे पता लगा सकते हैं। प्रीमियम प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट लो देन हाई, तो ऑब्लिक के बाद अगर हाई फिगर है तो प्रीमियम है और ऑब्लिक के बाद अगर लो फिगर है यानी फर्स्ट हाई देन लो तो वो डिस्काउंट है। इसके बाद मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट, ये क्या होती है। अब एक डीलर दूसरे डीलर के साथ मार्केट में ट्रांजैक्शन करता है तो वो इंटरबैंक रेट पर करता है, जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है उस रेट को, तो आरबीआई की तरफ से एक तरीके से वो दी जाती है। और डीलर जब कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो मर्चेंट रेट पे करता है, तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ इंटरबैंक रेट एज इट इज उठा लेगा और एक्सचेंज मार्जिन का उसमें एडजस्टमेंट कर देगा, एडीएलएस जो भी करना है। इसके बाद अपन एग्जांपल्स देखे थे, देन कुछ नोट्स आप देखिए। अगर क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टेड रेट या रेट बुक विद कस्टमर दे रखी है तो इसका मतलब है कि वो फाइनल रेट है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज मार्जिन, इसमें आपको कुछ भी अदर एडजस्टमेंट नहीं करने हैं इस रेट के अंदर। कई बार आपको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करवाएगा एक ब्रोकन पीरियड के लिए। ब्रोकन पीरियड का मतलब है ऐसा पीरियड जिसके लिए ना प्रीमियम डिस्काउंट अवेलेबल है और ना ही उस दिन की डीलर ने रेट कोट करी है। तो अपन उस दिन की फॉरवर्ड रेट कैसे निकाल सकते हैं, आप ब्रोकन पीरियड का प्रीमियम डिस्काउंट यूजिंग इंटरपोलेशन कैलकुलेट कर लीजिए और फिर फॉरवर्ड रेट आ जाएगी। ये भी अपने एग्जांपल से समझ लिया था। देन कुछ तरीके की रेट्स का इंटरप्रिटेशन अपन ने समझा था जो आईसीआई क्वेश्चन में देगा। तो उसमें सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो ऑन 10 सितंबर फॉलोइंग रेट्स आर कोटेड, फिर स्पॉट की रेट स्पॉट ऑब्लिक सितंबर, स्पॉट ऑब्लिक अक्टूबर, स्पॉट ऑब्लिक 20 नवंबर। तो जो फर्स्ट स्पॉट है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है 10 सितंबर के लिए क्या एप्लीकेबल रेट है, यानी आज के दिन के लिए, यानी स्पॉट रेट फॉर 10 सितंबर। स्पॉट ऑब्लिक सितंबर यानी स्पॉट के बाद ऑब्लिक के बाद अगर मंथ आ जाए या डेट आ जाए तो अपन ने क्या समझा था, ये फॉरवर्ड रेट होती है। तो स्पॉट ऑब्लिक सितंबर क्या रिफ्लेक्ट करेगी, सितंबर के मंथ के लिए कोई भी अदर दिन के लिए फॉरवर्ड रेट। स्पॉट ऑब्लिक अक्टूबर क्या रिफ्लेक्ट करेगा, फॉरवर्ड रेट फॉर एनी डे ऑफ अक्टूबर। और स्पॉट ऑब्लिक 20 नवंबर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, फॉरवर्ड रेट फॉर 20 नवंबर। इसके बाद दूसरा एग्जांपल अपन ने देखा था, स्पॉट रेट आपको दे रखी है, फॉरवर्ड रेट दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन बिड और ऑफर रेट में क्या कर रखा है, एक रेट तो पूरी लिखी हुई है, स्लैश लगा के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे स्पॉट रेट में 80.3011 ऑब्लिक 25, तो ये रेट तो हो नहीं सकती कि बिड की 80 रेट और ऑफर की 25, यानी वो पॉइंट्स है उनको अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। और रिप्लेस कैसे करते हैं, डेसिमल में जो लास्ट डिजिट है उनसे अपन रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो 80.3011 ऑब्लिक 25 है तो 80.3025, लास्ट की 2 डेसिमल की जगह 2 डेसिमल अपन ने रिप्लेस कर दी। ऐसे ही 80.3017 ऑब्लिक 120 है तो लास्ट की 3 डेसिमल्स क्या है 017, उनकी जगह रिप्लेस कर देंगे 120। इस तरीके से आपको करना होता है। देन थर्ड एग्जांपल अपन ने देखा था, कई बार क्वेश्चन में आपको प्रीमियम डिस्काउंट नहीं देके रखेगा, उसकी जगह पॉइंट्स देके रखेगा, स्वैप पॉइंट्स। तो आपको प्रीमियम डिस्काउंट को ऐड या लेस करना है लास्ट डिजिट इन डेसिमल से, लास्ट डिजिट इन डेसिमल से। हमें कैसे पता चलेगा कि स्वैप पॉइंट दे रखें, प्रीमियम डिस्काउंट ये आपके क्लियरली अमाउंट के टर्म्स में होंगे, पॉइंट कुछ इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल समझो, $1 इक्वल्स रुपीज 80 या 80.50, फिर 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम लिखा हुआ है 25/75। तो रेट इतनी ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, प्रीमियम इतना ज्यादा कहां हो सकता है। 80 रुपए की रेट है, 25 रुपए या 75 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, रेट मतलब एक महीने में डबल हो जाएगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम के पॉइंट्स है। पॉइंट्स अगर प्रीमियम होता तो कैसे मालूम पड़ता, 0.25 या 0.75 होता तो प्रीमियम होता। तो अब आपको इसको क्या करना है, रेट में जो डेसिमल्स है उसमें लास्ट में एड या लेस करना है। तो डेसिमल्स 2 डेसिमल्स में रेट दे रखी है, देखो 80 80.50 यानी 2 डेसिमल में रेट है, और जो पॉइंट्स है वो भी 2 डिजिट्स के, तो यानी लास्ट की जो 2 डेसिमल है उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए पॉइंट को, पॉइंट लगा के आपको प्रीमियम एड या लेस कर लेना है। दूसरा एग्जांपल अपन ने देखा था 80.1525 या 80.3575 ये रेट दे रखी है, और 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम देखा 120/150, तो ये भी पॉइंट्स हमें समझ में आ गया। अब क्या करा जाए, 120 पॉइंट्स है, अब इनको रेट में ऐड या लेस करना, पॉइंट प्रीमियम है तो ऐड होगा, प्रीमियम है तो ऐड होगा। अब 120 का 80.1525 की रेट में कैसे ऐड करें, तो डेसिमल्स में देखो कितने डिजिट है, डेसिमल्स में 4 डिजिट है और हमारे पॉइंट्स 3 डिजिट के हैं, तो लास्ट की 3 डिजिट जो डेसिमल की है उनमें ऐड कर दो 120। तो 120 हमने लास्ट की 3 डेसिमल्स में ऐड कर दिया, तो हमारा प्रीमियम अगर हम अमाउंट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 0.0120। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक और नोट लिखवाया था जो अभी आपके काम में नहीं आएगा, ये नोट को पेंडिंग छोड़ दो, इसको एकदम लास्ट में अपन समझेंगे, अभी इसको कुछ भी नहीं करना है, ये मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया था। चलिए अब अपन